नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 13 मार्च वर्ष 2021 है और 10वीं कक्षा मैथ्स 2 का तीसरे चैप्टर का जो वृत्त चैप्टर है उसमें प्रकीर्ण प्रसंग्रह 3 मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। किसी को डाउट था और वो डाउट क्लियर करने के लिए ये रिवाइज़ करवा रहा हूँ मैं। दूसरे सवाल में देखिए, एक वृत्त दिया है जहाँ पर स्पर्श रेखा L है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है और इस वृत्त का केंद्र O है। तो जो जानकारी दी गई है उसे दत्त के हेडिंग में लिख दिया है मैंने। वृत्त का केंद्र O है, रेखा L स्पर्श रेखा है, वृत्त की त्रिज्या का माप 9 सेमी दिया है। तो पूछा गया है कि डिस्टेंस OP, O और P की दूरी कितनी होगी और क्यों। तो देखिए, डिस्टेंस O और P ये ना वृत्त की त्रिज्या ही है, क्योंकि P वृत्त पर है और O केंद्र है। तो केंद्र और वृत्त के बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। तो डिस्टेंस OP 9 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि OP वृत्त की त्रिज्या है जिसका माप 9 सेमी दिया गया है। दूसरा इसी में पूछा गया है, दूसरे का ही दूसरा है कि डिस्टेंस OQ अगर 8 सेमी हो तो बिंदु Q का स्थान कहाँ होगा। देखिए, त्रिज्या यहाँ पर 9 सेमी है और O से Q की दूरी 8 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से Q की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो जब किसी भी बिंदु की केंद्र से दूरी जो है वो त्रिज्या से यदि कम हो तो वह बिंदु वृत्त के अंतःभाग में होता है। तो यहाँ केंद्र से बिंदु Q की दूरी त्रिज्या से कम है, इसलिए बिंदु Q वृत्त के अंतःभाग में होगा और इसे इस तरह से लिखना है। तीसरा पूछा है कि यदि डिस्टेंस OR 15 सेमी हो तो रेखा L पर बिंदु R कितनी जगह पर हो सकता है। अब देखिए, ये OR जो है वो त्रिज्या से बड़ा है, OR की दूरी त्रिज्या से ज़्यादा है, इसका मतलब वो वृत्त के बाहर ही होगा। और यहाँ पर पूछा गया है कि वो रेखा L पर कितनी जगह पर हो सकता है, तो मैंने आकृति यहाँ पर बनाई हुई है। तो इस आकृति के अनुसार ये जो बिंदु R है वो रेखा L पर 2 स्थानों पर भी हो सकता है। बिंदु P के बाईं ओर भी हो सकता है, बिंदु P के दाईं ओर भी हो सकता है। अब पूछा गया है कि यदि OR 15 सेमी हो तो बिंदु P से बिंदु R की क्या दूरी होगी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जा सकता है। त्रिभुज OPR में मेजर एंगल OPR 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय लग गया। यहाँ P 90 है, इसलिए OR का स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। OR और OP का मान मैंने डाल दिया, वर्ग कर दिया, उनको एक स्थान पर एकत्रित किया। PR का वर्ग 144 आ गया, वर्गमूल लेंगे तो PR यहाँ पर 12 आ गया। तो बिंदु R बिंदु P से 12 सेमी की दूरी पर होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, यानी कि तीसरा सवाल। तो ये तीसरा सवाल है। यहाँ पर देखिए, एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र यहाँ M है और MK की दूरी 12 है, KL की दूरी 6√3 है। तो ML ज्ञात करना है। बिंदु M वृत्त का केंद्र है, KL स्पर्श रेखाखंड है, MK 12 और KL 6√3 है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और कोण K और कोण M का माप ज्ञात करना है। तो देखो, ML तो ज्ञात करना बहुत आसान है। त्रिभुज MLK में मेजर एंगल L 90 अंश है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा लंब होती है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लग गया, मैं लगा दिया। चूँकि यहाँ पर L 90 है, इसलिए पाइथागोरस के अनुसार MK स्क्वायर बराबर ML स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर। पाइथागोरस का प्रमेय, MK का मान और LK का मान यहाँ पर डाल दिया है। √3 का वर्ग 3, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144। ये 144 108 एक साथ में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो ML यहाँ पर 6 सेमी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर वृत्त की जो त्रिज्या है वो 6 सेमी 6 इकाई है। अब हमें यहाँ पर कोण K और कोण M का माप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको मिल चुकी हैं। ML अनुपात MK अनुपात LK अगर देखें तो 6:12:6√3 है। तीनों भुजाओं का ये मान लिख दिया है।
अब 6 से यदि भाग दे देंगे तो हमें ये अनुपात मिलेगा 1:2:√3। ये जो भुजाओं का अनुपात है ये हमेशा जिस त्रिभुज के कोण 30, 60 और 90 अंश होते हैं उसमें ही पाया जाता है। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात 1:2:√3 है, इसलिए त्रिभुज MLK या 30, 60, 90 वाला त्रिभुज है। यहाँ पर ML सबसे छोटी भुजा है। कैसे पता चलता है? देखो यहाँ पर अगर हम सबको करनी में लिख दें, जैसे करनी 3 है, 2 यानी करनी 4 और 1 यानी कि करनी 1, तो ये करनी 1, ये करनी 4, ये करनी 3। तो इस तरह से देखें तो ML सबसे छोटी भुजा है, MK सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ ML सबसे छोटी भुजा है, इसलिए ML का जो सम्मुख कोण होगा वो भी सबसे छोटा होगा, यानी कि 30 अंश होगा। अब ML का सम्मुख कोण क्या होगा? मेजर एंगल। ये M बीच में देखिए ML में K अक्षर गायब है, तो K बीच में K लिख देंगे तो उसका सम्मुख कोण आ जाएगा, मेजर एंगल MKL 30 अंश। फिर MK सबसे बड़ी भुजा है, MK सबसे बड़ी भुजा, इसलिए MK का जो सम्मुख कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि 90 अंश होगा। और MK का सम्मुख कोण क्या होगा? मेजर एंगल MLK। सम्मुख कोण लिखना बहुत आसान होता है, आपको सिर्फ M और K वैसे का वैसे ही लिखना है, सिर्फ बीच में जो अक्षर मिसिंग है। यहाँ त्रिभुज MLK 3 अक्षर हैं, MLK, यहाँ पर L देखो मिसिंग है, तो इसलिए L यहाँ पर बीच में डाल देना है, तो सम्मुख कोण मिल जाएगा। तो अब जब एक कोण का माप 30, एक का 90, तो तीसरे कोण का माप 60 अंश ही होगा, क्योंकि त्रिभुज का शेष कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसलिए कोण मेजर एंगल K 30 अंश, मेजर एंगल M 60 अंश हो गया। तो तीसरा सवाल यहाँ पे पूर्ण होता है। अब आते हैं चौथे सवाल पे, जहाँ पर एक वृत्त दिया है, O केंद्र है, AB और AC वृत्त की स्पर्श रेखा है, और यहाँ पर दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या का माप R है और जो स्पर्श रेखा खंड है उनका माप भी R है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज ABOC है ये एक वर्ग है। तो ध्यान से देखिए, OB और OC ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों का माप R ही रहेगा। AB और AC बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं, तो ये दोनों भुजा भी R ही रहेंगी। तो चतुर्भुज ABC की प्रत्येक भुजा सर्वांगसम है, क्योंकि सबका मान R आ रहा है, इसलिए यह एक सम चतुर्भुज है। जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं वह सम चतुर्भुज होता है। अब इसे हमें वर्ग प्रूफ करना है, तो अगर इसके सभी कोण को हम 90 अंश का सिद्ध कर दें तो ये वर्ग सिद्ध हो जाएगा। तो इस कैसे सिद्ध होगा? देखिए यहाँ पर B और C 90 अंश का होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा लंब होती हैं, तो मेजर एंगल B और मेजर एंगल C 90 अंश का हो गया। फिर देखिए ये जो कोण A है ये कोण C के बाजू वाला कोण है। समचतुर्भुज में जो संलग्न कोण होते हैं वो उनका योगफल 180 होता है, यानी वे समपूरक होते हैं। तो इसलिए मेजर एंगल BAC प्लस C 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए BAC 180 है -90, यानी BAC 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार जो चौथा कोण बचा हुआ कोण है वह भी 90 डिग्री प्रूफ किया जा सकता है। तो इसलिए चतुर्भुज ABOC की प्रत्येक भुजाएं तथा कोण सर्वांगसम हैं। तो जिस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं और कोण सर्वांगसम हो वर्ग होता है, इसलिए वर्ग की परिभाषा के अनुसार चतुर्भुज ABOC एक वर्ग है। तो 4 सवाल मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। तो ये चारों सवाल आप लोग अपने नोटबुक में हल करिए और मुझे शेयर करिए। धन्यवाद।